हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा सेमेस्टर फर्स्ट 2014 फिजिक्स पेपर को हम सोल्व करेंगे। तो हम सोल्व करें उससे पहले एक छोटा रिचार्ज कर लेते हैं। इसके अंदर देखो हमारे कुछ की पॉइंट्स वो हमारे याद होने चाहिए। जैसे एक तो हमने ये बना रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला याद करने के लिए बेन 10 21, ठीक है, याद करो इसको। एक बना रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स का यानी कि फाई बी का फार्मूला होता है बारह इक्कीस, इंडक्टेंस का होता है 12 22, रेजिस्टेंस का होता है 12 32 और ये होता है 12 42। देखो इसको हम सबको सीरीज से लिखा हुआ है -12 42। इनमें सब में यहाँ पीछे माइनस करना होता है, इसमें आगे माइनस करना होता है। ये डायलॉग याद कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस 12 21 12 22 12 32 12 42, ठीक है, ये याद कर लेंगे। उसके बाद होती है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना निकालने का फार्मूला D इज इक्वल टू, या इसकी हाइट होगी, धरती का रेडियस होगा R, तो 2RH। धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। ये 13.6/n²। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है इतनी, सेकंड होती है 12.09, और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो इसका उल्टा कर दिया अगर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो ऊपर हमने 100 करना होता है। P इज इक्वल टू 1/f। कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन आता है R इज इक्वल टू ρl/a। ससेप्टिबिलिटी याद कर लो, काई m नाम के अक्षर से लिखी जाती है। फेरो की होती है लार्ज एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये सबसे अच्छे चुंबक बनते हैं। पैरा की बनती है स्मॉल और पॉजिटिव। डाया की बनती है स्मॉल और नेगेटिव, क्योंकि डाया जो मैग्नेट नहीं बनते। इनमें एक रिलेशन भी आता है μr इज इक्वल टू 1 + काई m, ये भी याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं LCR। ये रेजिस्टेंस हो गए, ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रजिस्टर के अंदर तो इनका बीच में V और I के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। इसमें कितना होता है 90 डिग्री, इसके बीच में कितना होता है 90 डिग्री, करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है 12.27/√v, इसको याद रखो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला प्लस माइनस क्या हुई, किसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, आ जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है। बस ये छोटी मोटी बातें। एक और देखो, ये कैपेसिटर जो होते हैं पैरेलल में डायरेक्ट जोड़े जाते हैं और सीरीज में 1/ओके, जबकि रजिस्टर इन्हीं के उल्टे जोड़े जाते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे RP तो आपने 1/R1 1/R2 करना होता है, और मैं कहूँ RS तो होता है R1 + R2। अब हम अपने पेपर को नॉन स्टॉप 6 सेट हैं, 6 के 6 सेट को नॉन स्टॉप चलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारे सन 2014 का पेपर। इसमें देखते हैं कैसे कैसे पर्सन आए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। एक मेटल के अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए, तो इसमें कौन सा वो फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर ±Ne वाला। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। 5 उसमें से निकाल दिए तो इसको गुणा करोगे तो 1.6 को 5 से कितना उत्तर आएगा 8, तो 8 × 10⁻19, और रिमूव कर दे तो बॉडी कैसी होगी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसका हमारा उत्तर होगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले उसको 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर दिया करो। अगर रिमूव करें तो बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज, अगर उस पर आए होंगे तो बॉडी क्या होगी नेगेटिवली चार्ज। इस प्रकार के एक भी पर्सन अब हम नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट भाई, सेकंड पर्सन देखो। फॉर ए कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस C इज गिवन बाई। डियर स्टूडेंट्स, जब सीरीज कम्बिनेशन आती है कैपेसिटेंस की तो वहाँ पे 1/CS होता है, यानी कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 = 1/C2, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। और पैरेलल में होता तो हमारा ये उत्तर सही होता। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin θ। देखो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर क्या होती है, रेजिस्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि उनका रिलैक्सेशन जो टाइम था वो
कम हो जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो जल्दी जल्दी टक्कर मारते हैं, यानी उनका आपस में टकराने का टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। याद करा करो, रेजिस्टिविटी मेटल की टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी, और यहाँ पे अगर सेमीकंडक्टर होगा तो डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये पर्सन हमारा 5वां पर्सन है। व्हेन लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज डबल्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो हमारे यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कॉपी पेन साथ लेके के बैठ जाओ। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो उसने क्या करिए, लेंथ को डबल कर दिया तो 2 तो ऊपर आ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दिया आधा, तो वो वहाँ पे हो जाएगा A/2, और वो 2 ऊपर जाके 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट है, इसी का ही है पर्सन ये भी। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या है, लेंथ, ए क्या है, एरिया, और हमने रो पढ़नी है तो रो किसके बराबर होगी, RA/L, यानी कि ओम मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट नहीं बनते हैं, तो इसके क्या आएगी, स्मॉल एंड नेगेटिव। देखो कहीं ऑप्शन में है, ये रहा पहला ही है, यही हमारा उत्तर होगा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर, डी स्टूडेंट्स, ये होगा Ben 10 21, तो 10 21 हो यहाँ भी, वहाँ देखो Ben 10 21, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नहीं, वो L की शक्ति 0 आएगी। Ben 10 21 डी स्टूडेंट्स, ये हमारा उत्तर होगा। इसमें L छपा हुआ नहीं है, मिस प्रिंट हो गया होगा, कोई बात नहीं। 9वां पर्सन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, क्या होता है फार्मूला, ये बायोट सेवट ला की एप्लीकेशन है। सर्कुलर कॉइल में आता है B इज इक्वल टू μ0/4π 2πI/r, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट इन एन इंडक्टर कनेक्टेड टू AC सोर्स इज 90 डिग्री। द पावर इन LCR विद AC सोर्स इज गिवन बाई, पावर का फार्मूला क्या, P इज इक्वल टू VI cos phi। द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंजेस इन इट गिवन बाई, तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है, छोटे ई से लिखेंगे, छोटा E इज इक्वल टू -L/dI/dt। ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने एक एक नंबर के अपने 12 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है, और आगे हम करेंगे इसका सेट नंबर B। वो हमारा नेक्स्ट जो है सेट B है, इसके अंदर देखेंगे, इसको तो बहुत ही जल्दी करेंगे हम। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के बाद 2 नंबर पे आते हैं, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। ये लार्ज एंड पॉजिटिव किसकी होती थी, फेरामैग्नेटिक की। स्मॉल एंड नेगेटिव किसकी होती है, डायमैग्नेटिक। याद हो जाएंगे अभी। नेक्स्ट भाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, जो भी मैंने सिखाया था पीछे वाले ए कोड में भी था, उसके अंदर लिखवाया था, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो B इज इक्वल टू μ0/4π 2πI/r होता है, तो 2π से 4π काट रखा है, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये होगा हमारा उत्तर इसका। ठीक है, μ0/4π 2π, तो 2π से 4π काटोगे 2 बच जाएगा, और ये भी इसका B वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट भाई, वो इसमें देखो, इस B ऑप्शन में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें लिखवा लिए थे। द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंजेस, E इज इक्वल टू -L/dI/dt, ये हमारा उत्तर होगा। पावर सीरीज का, पावर का क्या होगा फार्मूला, LCR सीरीज में P इज इक्वल टू VI cos phi। नेक्स्ट, 5वां पर्सन है। व्हाट इज चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो 10 गुणा 1.6 करो तो कितना आएगा, देखो रिमूव्ड है तो पॉजिटिव आएगा, तो 1.6 ने गुणा करो तो 16 उत्तर नहीं होगा भाई, तो ये हमारा उत्तर होगा। 4 कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन बाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दिया जाता है इनके अंदर, पैरेलल के अंदर कैसे होगा, C1 और C2 करके। तो क्या उत्तर आएगा पैरेलल के अंदर, C इज इक्वल टू C1 + C2। नेक्स्ट है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन, देखो अब सेमी कंडक्टर आ जाए ना, सेमी कंडक्टर में डिक्रीज होगी। ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है,
पर्सन पढ़ा होगा ना, एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर एक्ट्स एज इंसुलेटर, वही इसी टाइप से है ये भी। यहाँ पे देखा करो ध्यान से, अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी दे रखी है तो डिक्रीज होगी, अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी होती तो कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती। नेक्स्ट भाई, व्हेन द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज इंक्रीज 4 टाइम्स विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो 4 टाइम कर दी लेंथ, तो आर का फार्मूला क्या लगाओ, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो 4 करोगे तो सीधी सीधी बात है, एरिया के साथ तो कोई काम हुआ ही नहीं, तो 4 टाइम्स इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो हमने अभी जो रिचार्ज किया था इसके अंदर लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तो कितना आया था 1221, 1222, 1232, 1242, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिख के दिखाना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या था 1221, तो ऐसे लिख देंगे MLTA 1221, खत्म कहानी। द मैग्नेटिक, नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ए कैपेसिटर, तो क्या होगा इसका उत्तर 90 डिग्री, तो ये हमारा सेट बी भी हो गया है। ऐसे ही देखते हैं हम सी सेट में क्या पूछा होगा। ये सी सेट आ गया हमारा डियर स्टूडेंट्स, देखो वही पर्सन आ रहे हैं बार बार रिपीट होकर, अभी इनमें हम समय नहीं लगाएंगे। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी है डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी होती तो इंक्रीज होती। नेक्स्ट, विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया 2 टाइम्स, तो वो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे तो डबल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। कौन सा फार्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। नेक्स्ट भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो 1 से गुणा करोगे इसको तो यही उत्तर आएगा हमारा। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/, द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, क्या दे रखा है इसके अंदर, कैपेसिटर दे रखा है, देखो वो रकूणे में कैपेसिटर दे रखा है, तो कैपेसिटर के अंदर वही 90 डिग्री बनता है। LCR का फार्मूला वही VI cos फाई, सारे पर्सन एक जैसे आगे। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट नहीं बनते हैं, तो उसको लिखेंगे स्मॉल एंड नेगेटिव। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कुलर कॉइल, ये उत्तर आ जाएगा इसका। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो ऊपर 2 पाई है ना, नीचे 4 पाई काटोगे तो 2 पाई से 4 पाई काटोगे तो 2 आ जाएगा। रेजिस्टेंस की बताओ भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस -1242, MLTA लिख के -1242 लिख दिया, जो मैंने शुरू में रिचार्ज दे रखा है वहाँ से। और डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस ये भी हमारे याद हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो, लो का मतलब L का मतलब इंडक्टेंस, तो इसमें क्या करेंगे हम 1221, 1222, 1232, तो 1232 लिख देंगे। MLTA लिख के इसके ऊपर माइनस का 12 और फिर 32, ये भी होगा टॉर्क PE sin थीटा, और भी लिखा है एंगल थीटा विद द डायरेक्शन गिवन बाई PE sin थीटा लिख देंगे। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF वही आगा, E इज इक्वल टू -LDI/dt, तो हमारा सेट C भी हो गया है पूरा। उसके बाद आता है अब आते पर्सन ये वाले में, सेकंड सेमेस्टर 2014, इनको भी देखते हैं बहुत ही जल्दी। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर्सेनिक विद सिलिकॉन, तो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, आर्सेनिक का फार्मूला क्या होता है AS, तो जो हमने डायलॉग याद करवा रखे थे वो क्या थे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी ग्रुप 15 में आते हैं तो क्या बनेगा N टाइप, ग्रुप 15 में आते हैं तो क्या बन जाएगा N टाइप, ठीक है, N टाइप पर निशान लगा दियो। नेक्स्ट भाई, फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमोसफियर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, आइनोस्फियर। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे है हमारा ट्रांसमिशन, D इज इक्वल टू 2R × H, सबको मान रख के काट लो, इनमें से एक उत्तर आ जाएगा।
डी इज इक्वल टू 2RH अंडर द रूट। व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर? देखो इस प्रकार की रिएक्शन आओ ना, इन्हें जोड़ के देख लिया करो। जैसे 4 और 2 6, तो नीचे 6 है तो यहाँ पे 0 जुड़ेगा, ऊपर 9 और 4 13 है, यहाँ 12 ऊपर 1 आएगा, तो 0 और 1 किसका होता है? न्यूट्रॉन का। 0n1, तो इसमें हमारा क्या आएगा? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट भाई, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितनी होगी? देखो जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होती है -13.6, उसको प्लस कर दो, ये उत्तर होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है उसके अपोजिट साइन में होती है, जैसे वो -13.6 होती है तो ये प्लस की 13.6 होगी। नेक्स्ट ले लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला होता है V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिनिमम होगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है? रेड की, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 8000। और मैंने एक डायलॉग याद करवा रखा है यहाँ पे, रेडियो मिर्ची आई लव यू, फिर एक्सरे गामा रेज, ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ में उल्टा कर दो। इसी तरह देखो दूसरा होता है VIBGYOR। ठीक है, देखो VIBGYOR, इसने ये एक्सरे जो है ना ये अलग अलग ग्रुप का दे दिया। देखो ये तो सारे कलर है हमारे, रेड ब्लू येलो, ये खाम खा पता नहीं कैसे लिख दिया, सारे रंग वाले लिखने चाहिए थे। तो रेड कलर का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिनिमम होगी। नेक्स्ट भाई, द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इतना, तो 12.27 बटे 10 की शक्ति 2, और इसका रूट निकालो बटे 10 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 12.27 थी, तो ये आ जाएगा उत्तर आएगा हमारा। समझ में आ गई? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन फॉर ह्यूमन आई 25.25 मीटर, ये 25 सेंटीमीटर भी होती है, 0.25 मीटर दे रखे। नेक्स्ट भाई, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर? तो पी का फार्मूला क्या होता है? 1/f, और सेंटीमीटर में दे रखा तो ऊपर 100 करना होता है, 100/40 करो, 5/2, और कितना होता है जाएगा? 2.5। लेकिन 2.5 में भी यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लस कर माइनस का। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पावर हमेशा प्लस में होती है, ये होगा प्लस का 2.5। कॉनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, जो दूर के चश्मे होते हैं ना वो माइनस वाले होते हैं। तो ये हमारे इसके 9%। मिराज इज ड्यू टू, मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आ गया, वेवलेंथ निकाल कर दिखाओ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहाँ पे फार्मूला होगा C बराबर लैम्डा न्यू, C बराबर लैम्डा न्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू। C का मान कितना लिखोगे? 3 × 10 की शक्ति 8 बटे 30, मेगा का मान 10 की शक्ति 6, काट पीट दो, आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है? तो देखो हमने रेडियो मिर्ची शुरू करा था, तो रेडियो का होगा। ये भी हमारे पूरे, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। थैंक्स है।